हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपके पास एक बढ़िया कैरियर ऑप्शन की जो मैथ स्टूडेंट के लिए जन्नत का काम करता है। वो बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई क्लर्क की बात कर रहा हूँ आज मैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जूनियर एसोसिएट एग्जाम के नाम से। देखिए, एसबीआई नाम से ही पता चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन रिक्रूट कराएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूट कराएगी। कहाँ पे? क्लैरिकल पोजीशन एंड इट्स ब्रांचेस। उसके जो ब्रांचेस है उसके लिए क्लैरिकल पोजीशन जो होती है यानी डेस्क जॉब जो होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट कराती है एसबीआई। देखिए, कौन रिक्रूटमेंट किसके लिए कराएगी? देखिए, जितने भी फ्रंट वो हैं डेस्क वाले जॉब हैं, जैसे कि कस्टमर इंटरेक्शन, वेरियस फ्रंट डेस्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैंडलिंग, ट्रांजेक्शन हैंडलिंग करेंगे, एड्रेस करेंगे किसको? कस्टमर इंक्वायरी को। लाइक दैट पोस्ट के लिए एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी निकाली जाती है। रजिस्ट्रेशन कब होता है इसका देख लीजिए। आपका दिसंबर में रजिस्ट्रेशन होता है। 2 टियर में होता है, प्री और मेंस। ठीक है, सीबीटी मोड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए भाई। आप ये नोट डाउन करिए, एसबीआई क्लर्क के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना मस्ट है, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में हो। आईडी होना मतलब IDD होना मतलब इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री होनी चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अलाइन होना चाहिए किसके? एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के हिसाब से। लैंग्वेज क्या है? बाइलिंगुअल है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मोस्टली प्रेफर्ड किया जाता है, यानी लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर जो बच्चे मान लीजिए आप 10th में इंग्लिश पढ़ के आए हैं तो आप इंग्लिश में पेपर दे दीजिए, यानी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल है। मान लो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो वो क्या देते हैं? LPT देंगे, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे। बेसिकली वो अपना लोकल लैंग्वेज चूज करके पेपर दे सकता है। ठीक है, एज लिमिट क्या है? 20 से 28 साल है। कुछ के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि SC और ST के लिए कितने साल का? 5 साल का। OBC के लिए 3 साल का। बाकी EH सर्विसमैन के लिए और PW कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास चाहे ग्रेजुएशन डिग्री हो या फिर चाहे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट हो, जो कि अलाइन होना चाहिए किसके हिसाब से? एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के अनुसार में से कोई भी एक डिग्री हो तो आप एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्री एग्ज़ाम के पैटर्न के। तो प्री क्या है? क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम में MCQ बेस्ड है। 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। यहाँ से आप निकाल लेंगे 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। कितना ड्यूरेशन? 60 मिनट। ठीक है, बात करते हैं 3 सेक्शन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश बोल लीजिए बेसिकली। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ, रीजनिंग एबिलिटी का मतलब रीजनिंग। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट हुए और 3 सेक्शन हुए। ठीक है, 30, 35 और 35। देखिए, जितने भी मैथमेटिकल वाले पोर्शन हैं जैसे कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है, इनमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 35 आ रहे हैं। वही इंग्लिश में कितने आ रहे हैं? लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी माइनस का 0.25 की क्या है? निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, देख लिया। हाँ, और इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें हर सेक्शन के लिए इसमें सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर है तो सेक्शनल टाइमिंग होगा। 100 क्वेश्चनों का सेक्शनल टाइमिंग होगा, जैसे कि हर सेक्शन के लिए कितना मिनट मिल जाएगा आपको? 20 मिनट फॉर ईच सेक्शन, यानी सेक्शनल के लिए हर सेक्शनल टाइमिंग है, यानी सेक्शनल टाइमिंग कितना है? 20 मिनट है। इंग्लिश के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेगा, रीजनिंग और मैथ के लिए भी 20 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा मैथमेटिकल वाले पोर्शन जो हैं इनमें 35 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश में 30 हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं टियर 2 की एग्ज़ाम के बारे में, दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम। इनमें क्या है? जर्नल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस इसको बोल दीजिए ऊपर वाले को। कितना क्वेश्चन आ रहा है? 50 क्वेश्चन आ रहा है। कितने नंबर का? 50 मार्क्स का। टाइमिंग कितना है?
सेक्शनल टाइमिंग है, इसीलिए आप सेक्शनल टाइमिंग को ध्यान रखिएगा, 35 मिनट। ठीक है। जनरल इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। ठीक। इसमें देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है, यानी क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, यानी 45 मिनट है। ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी या फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इन दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन है और कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। ठीक है। कितना टाइमिंग है, 45 मिनट है। ठीक है। ओवरऑल जोड़ेंगे तो 35 35 70 और 45 45 90, 90 प्लस 70 160, 160 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 घंटे 40 मिनट आएंगे, यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपका पेपर होता है। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। देख लीजिए सेक्शनल टाइमिंग आप देख लीजिए, बार बार याद दिला रहा हूँ। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 की है। ठीक है। आप निकाल सकते हैं। ठीक। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट देना होगा आपको, और स्किल्स और सेल्स। कस्टमर सपोर्ट देंगे और सेल्स करेंगे। ठीक है। वर्किंग एज अ कैशियर, बैंक में कैशियर होते हैं, डिपॉजिटर होते हैं। आपको पता होगा कैशियर ही क्या करता है, डिपॉजिट भी करता है और कैश भी देता है लोगों को। ठीक है। और अदर कस्टमर फेसिंग जो रोल्स है वो करता है कौन, क्लरिकल पोजीशन, यानी जो आप बन के जाएंगे फ्रंट जॉब के लिए, जो जा रहे हैं आप क्लर्क बनने जा रहे हैं इनके लिए। ठीक है। देखिए एसबीआई क्लर्क के मेंस में यही 3 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। लेकिन बढ़ता क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस और क्या बढ़ जाता है, कंप्यूटर बढ़ जाते हैं। ठीक है। वही 2 सब्जेक्ट आपका इंक्रीज हो जाता है, बाकी रहते यही 3 सब्जेक्ट हैं। बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के प्री सिलेबस को लेकर, तो आपको पता होगा 3 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ठीक है। मैथमेटिकल वाले पोर्शन के कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। ठीक है। आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की बात करते हैं प्री वाले की। तो देखिए पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा क्लोज टेस्ट, तीसरा पैराजम्बल्स, चौथा मिसलेनियस, पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, पैरा कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एरर डिटेक्शन, मिस स्पेल्ट जहाँ से आप नंबर बटोर सकते हैं, वर्ड या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, इसको ही आप यहाँ से भी नंबर बटोर सकते हैं, सिंगल फिलर्स, बेसिकली सिंगल फिलर्स में प्रपोजिशन ही पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम, पैराजम्बल, वर्ड यूजेस। ठीक है। वर्ड यूजेस, उसके बाद में वर्ड स्वैप। ठीक है। ये तो बात रही प्री के सिलेबस के बारे में इंग्लिश के। अब आके बात करते हैं किसके, रीजनिंग के सिलेबस को लेकर। लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फ़ाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इन इक्वलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग रिकॉर्डिंग, डायरेक्शन। ठीक है। टेबुलेशन के बाद क्या, सिलॉट्स है। ठीक है। लेटर डिजिट और मिक्स सीरीज या फिर पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, ऑड वन आउट, इनइक्वलिटी। ये तो बात रही रीजनिंग को लेकर। ठीक है। अब बात करते हैं मैथ को लेकर। मैथ में क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट लॉस है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ट्स और इंडिसेस है। ठीक है। इसी को आप सर्ट्स एंड इंडिसेस को आप क्या बोलते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है। वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। बेसिकली आपके मान के चलिए पूरा मेंसुरेशन है। सिलेंडर, कोन और स्फीयर में से स्फीयर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिकली स्टैटिक वाला पार्ट रहेगा, एक ग्राफ दिया जाएगा, चाहे वो डाटा हैंडलिंग दे दी जाएगी, जैसे कि पाई चार्ट वगैरह। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज,
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रॉन्ग स्लैश मिशन नंबर सीरीज, ठीक है, किस में है? मैथमेटिक्स में है। अब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। मैथ में वही 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। बढ़ता क्या है? जीके या फिर कंप्यूटर, यही बढ़ते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, ठीक है। और किसमें? लॉजिक में भी कितने हैं? रीजनिंग और वो कंप्यूटर, इन दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है, ठीक। बस एक जगह पे जनरल अवेयरनेस में चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, ठीक है, दोनों में कम ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बस, और इनके आप सेक्शनल टाइमिंग को याद रखें और आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन इसका मार्क्स जो होता है वो 60 मार्क्स हो जाता है। बाकी हर क्वेश्चन के एक ही नंबर होंगे। जैसे 50 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स, 50 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स, ठीक है। इन दोनों को, रीजनिंग और फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड को बेसिकली कंबाइन करके कितना क्वेश्चन दिया जाता है? 50 क्वेश्चन दिया जाता है मेंस में। इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है किसमें? एसबीआई। गाइस, मैंने जनरल इंग्लिश को जो 40 क्वेश्चन था उसको मैंने जनरल अवेयरनेस बोल दिया था, ठीक है। जनरल इंग्लिश में हमेशा आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश को छोड़ के टीयर 2 में, मेंस वाले में, ठीक है, सब में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपको टाइमिंग याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा टाइमिंग याद करने की ट्रिक। इंग्लिश वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए 35 मिनट है, और मैथमेटिक्स साथ में ही कंप्यूटर, उन दोनों को मिलाकर, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को मिला के 45 और 45 मिनट है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी सेक्शनल टाइमिंग को लेकर। एसबीआई क्लर्क मेंस सिलेबस को लेकर जो कि 25 का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस, इट मीन्स मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लीजिए, मेंस वाला जो एसबीआई क्लर्क में आता है। दैट इज सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, ठीक है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलोकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेज, ठीक है। इतने सारे चैप्टर्स रहे। बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को लेकर, तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये वोकैब वाला पूरा पार्ट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। वोकैब में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा वोकैब आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन, एरर फाइंडिंग यानी स्पॉट इन द एरर, स्पेल चेक्स यानी स्पेलिंग को चेक करना, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन टैग भी शायद आता है, ठीक है गाइस। बात करते हैं जीए के सिलेबस को लेकर, यानी जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ जो कि आरबीआई देती है, जैसे कि रेपो रेट वगैरह, इन सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, न्यूज़ ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री क्या हो रहा है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, ठीक है, और ऑर्बिट्रियस कौन है, ऑर्बिट्रियस, न्यू स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स, बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। स्टैटिक जीके में बात करें तो कंट्री और उसके कैपिटल, कंट्री और उसकी करेंसी, हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ मिनिस्ट्रीज, डांस फॉर्म्स, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट, पावर स्टेशंस, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी को लेकर। रीजनिंग और कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करें उससे पहले उनके दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। उनका मार्क्स कितना होता है? 60 मार्क्स होता है। आपको यही याद रखना है कि कंप्यूटर और रीजनिंग एबिलिटी को मिला के 60 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इंटरनेट, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, सैलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वलिटी, पजल,
कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड एजेंशंस, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक। कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बात करते हैं DBMS के बारे में, ठीक, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन। किसका सिलेबस रहा ये कंप्यूटर का रहा। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आता है दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आता है। मार्क्स इसका कितना है 60 मार्क्स से। मैं आपको यही स्पेशली याद दिला रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप यही भूलेंगे कि रीजनिंग और कंप्यूटर को मिला के कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स, ठीक है। और इंग्लिश में हमेशा कम क्वेश्चन आएंगे, यानी कितने 40 क्वेश्चन आएंगे।